उससे भागना नहीं है, उससे बचना नहीं है। ये धर्म हमारे लिए बनाया ठाकुर जी ने। क्या गरज पड़ी ठाकुर जी को? पृथ्वी पर आते हैं, मां के गर्भ में रहते हैं और जन्म लेने के बाद में ग्रंथों की, धर्मों की स्थापना करके जाते हैं, मार्गों की स्थापना करके जाते हैं, गुरुजन प्रदान करते हैं, ग्रंथ प्रदान करते हैं, ताकि मेरे बालक गलत भटके नहीं। हम फिर भी भटक रहे हैं। इसलिए 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का यही उत्तर है। पहला प्रश्न, किम श्रेय? भगवान के जन्म का श्रेय किसका, अवतार का श्रेय किसको जाता है? तो भक्तों को। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भक्त के हृदय का भाव, जैसे भावना वैसा अवतार। चौथा प्रश्न, किम कर्म? भगवान करते क्या हैं? अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। और परम सत्ता की बात करें तो उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं। चौथा प्रश्न, के अवतारस्य? भगवान के अवतार कितने? अनंत हैं। और पांचवा और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गत? भगवान के जाने के बाद धर्म कहां गया? हम सबके पास आया है, हम सबका दायित्व है उसका पालन करना। ये 5 प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने और इन्हीं के विस्तार से उत्तर देने में ही भागवत की कथा सुनाई जा रही है। अब सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न सुने और प्रश्न सुनने के बाद में अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रव्रजल्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग पूछते हैं क्या गुरु जीवन में होना आवश्यक है? हां जी, आवश्यक है। ये संप्रदाय और गुरु परंपरा ये इसलिए निर्माण की गई हैं ताकि आपको एक मार्ग बताया जा सके। जैसे आप ये पूछते हैं कि गुरु होना आवश्यक है, इसका विपरीत प्रश्न मानो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि विदेश जाने के लिए वीजा आवश्यक है। निश्चित आवश्यक है। विदाउट वीजा आप एंट्री नहीं कर पाओगे। या फिर दूसरी बात कहूं, आप पूछ रहे हैं गुरु होना आवश्यक है, तो ये इस प्रकार का सवाल है कि पंढरपुर से बंबई जाने के लिए गाड़ी जरूरी है? पैदल चले जाएं? नहीं, साधन तो होना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु साधन है, गुरु मार्ग है, गुरु वीजा है भगवत धाम की प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का। पर गुरु होने का मतलब केवल गुरु दीक्षा नहीं। गुरु दीक्षा जरूरी है, गुरु दीक्षा तो स्टैंप है, पर उससे पहले टर्म्स एंड लॉज वो तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और गुरु की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? गुरु के द्वारा दिया गया वचनामृत, प्रवचनामृत, उसका पालन, वो वास्तविक आपकी गुरु दीक्षा है। सूरदास जी महाराज का भाव है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। जब कभी गुरु दीक्षा लो तो गुरु दीक्षा में दक्षिणा क्या देनी है? गुरु की वाणी के प्रति विश्वास रूपी दक्षिणा देनी। ये जो कहेंगे मुझे स्वीकार है। भरोसा, विश्वास, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सबरी को गुरुदेव बोल करके गए कि राम जी आएंगे तेरे पास में। सबरी को इतना विश्वास है, रोज जाती हैं
और वन से पुष्प तोड़ के लाती हैं, नए नए फल तोड़ के लाती हैं, रोज मार्ग सजाती हैं और रोज फल लेकर के बैठ जाती हैं। आज आ रहे होंगे, शाम तक राम जी नहीं आते। अच्छा, सबरी की प्रतीक्षा कितनी थी? 1 वर्ष, एक दिन, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष की प्रतीक्षा है सबरी की। कोई कैसे इतना पेशेंस रख सकता है अपने अंदर? इतना धैर्यवंत कैसे हो सकता है? लिख लीजिएगा, विश्वास जिसके चित्त में है, धैर्य भी उसी के पास होगा। जिसमें विश्वास नहीं है वो धैर्य विमुख होगा। चाहे वो पति के प्रति हो, चाहे वो पत्नी के प्रति हो, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे परमात्मा के प्रति हो। विश्वास यदि चित्त में नहीं है तो धैर्य भी नहीं होगा। सबरी की भक्ति सामान्य नहीं है बंधुओं। पूरा जीवन निकल गया, वृद्धावस्था आ गई, पर आज भी। अच्छा, एक और बात, विश्वास जिसके अंदर होता है उसके अंदर धैर्य तो होता है, और धैर्य के साथ साथ एक चीज और होती है, क्या? उत्सुकता, एक्साइटमेंट, उत्सुकता। कितने अच्छे सूत्र मिल रहे हैं। विश्वास जिसके चित्त में है उसके अंदर धैर्य भी होगा और उसके अंदर उत्सुकता भी होगी। उत्सुकता का मतलब बेचैनी नहीं होता, उत्सुकता का मतलब विचलनता नहीं होता। उत्सुकता का मतलब होता है कि बस जब मिले सो मिले, मुझे समय की अवधि की बात नहीं है कि कितना समय लगेगा, मैं उत्सुक हूं, मैं आनंदित हूं। विश्वास जिसके अंदर होगा उसके अंदर धैर्य भी होगा, उसके अंदर उत्सुकता भी होगी। सबरी की उत्सुकता 1000 वर्ष में कम नहीं हुई है, हर दिन बढ़ती है। 10 नामापराध बताए गए हमारे शास्त्रों में। उन 10 नामापराधों में एक अपराध पता है क्या बताया गया? आप जपते हो विठल 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 विठल, जितनी उत्सुकता से आज जप रहे हो, यदि कल के नाम स्मरण में उससे कम उत्सुकता या केवल उतनी उत्सुकता है तो अपराध बनेगा। आज जितनी उत्सुकता से नाम जप किया है उससे 0.1% ज्यादा उत्सुकता कल के नाम जप में होनी चाहिए। और कल के नाम जप में अगर आप में उत्सुकता नहीं है, आनंदित नहीं हो, आप कल से ज्यादा आनंदित नहीं हो, अपराध लगेगा आपको। सोचो। तो भैया, नाम जप, गुरु मंत्र का जप, सेवा, इन सब में यह उत्सुकता कब बढ़ेगी? जब विश्वास चित्त में आएगा। इसीलिए श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, चरणन केरो भरोसो, सूरदास जी से किसी ने कहा, आपकी बात पर हम विश्वास क्यों करें कि गुरु के प्रति भरोसा नहीं है तो इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं। आपकी बात पर कौन भरोसा करेगा? सूरदास जी कह रहे हैं, मेरी बात पर तो तुमको भरोसा करना ही पड़ेगा। बोले क्यों? 2 किलोमीटर दूर मंदिर में ठाकुर जी ने आज नीली पोशाक पहनी होगी, गले में तुलसी की माला पहनी होगी,
सिर पर स्वर्ण का मुकुट धारण किया होगा, मोती मोती की लटकन धारण करी होगी, मत्स्याकृत कुंडल पहना होगा, और तो और आज ठाकुर जी ने सुंदर कस्तूरी का इत्र लगाया होगा। सूरदास जी बोल रहे हैं, मैं यहां बैठे बैठे बिना आंखों के बता सकता हूं ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार किया, तुम बता के दिखाओ, नहीं बता पाओगे। क्यों? मैं बिना नेत्रों के भी ठाकुर जी के अनुभव कैसे कर लेता हूं? केवल गुरु कृपा। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, 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 बिना मोल को एक बात मन में आ रही थी अभी, जब सूरदास जी कहते हैं सूर कहा कहे दुविध आंधरो बिना मूल को चेरो, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सिचुएशन की शिकायत करके और ठाकुर जी की भक्ति में जो बहाना ढूंढते हैं, ठाकुर जी उनसे बहुत दूर रहते हैं। सिचुएशन की शिकायत मतलब, महाराज जी क्या बताएं, 3 फैक्ट्री पिताजी बना के चले गए, पूरे दिन काम क्या, पूरे दिन लगे रहते हैं उसी में, अब उसमें ध्यान नहीं दें तो कैसे काम चलेगा। 400 लेबर काम करती है, उन पर ध्यान रखना पड़ता है, सबको पैसा बांटना होता है, और नहीं ध्यान रखें तो इधर उधर घपलेबाजी हो सकती है, पूरा हमको ध्यान रख। अब उसमें आप कहते हो भजन करो, कैसे कर पाएंगे हम, तो ऐसा इतना तो हो ही नहीं सकता। सिचुएशन की शिकायत हम कैसे कर सकते हैं, हम तो मुंबई में पढ़ते हैं, वहाँ के बच्चे ऐसे हैं, ये है वो है, उनके बीच में कैसे हम भजन कर सकते हैं। अब आप तो जानते नहीं आजकल के बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, अब उनके बीच में हम जाएंगे, हम कंठी माला पहन के कॉलेज जाते हैं, हम तिलक लगा करके स्कूल जाते हैं तो टीचर हमको डांटते हैं, बच्चे हमको, ये फटी हुई जीन्स पहन के चले जाओ तब कुछ नहीं है, कंठी माला गले में पहन के चले गए तो बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो कंठी बहुत बुरी लग रही है। लोग देखो आजकल के बच्चे गले में पहनते हैं, उसमें क्या उटपटांग डाले घूमते रहते हैं। एक टूटा हुआ दिल पहनते हैं, उसको खोलो तो उनका और उनके पार्टनर का फोटो होता है उसमें उसको पहन के जाओ तो तुम भाई बहुत अच्छे हो। कंठी पहन करके हम चले गए स्कूल तो फिर बच्चे मजाक उड़ाते हैं, ये क्या पहना है, ये क्या पहना है। फटी हुई जीन्स पहनना फैशन हो गया है आज की डेट में। कंठी पहनने वाले व्यक्ति को ये सोचते हैं ये क्या बात है, ये क्या पहना। मुझे कभी कभी लगता है कि वैष्णवों को भी अपने नियम बनाने चाहिए। जैसे कंठी पहनने वालों पे ये लोग हंस रहे हैं, ऐसी फटी जींस वाले पे हम भी हंसे। अरे देख क्या दरिद्री आ गई बेचारे पे। अरे भाई सुन तू एक काम कर, उसको नया कपड़ा दे के आओ, ले बनवा इसकी, नहीं फटा हुआ पहन के क्यों घूमता है भाई। और सुनो कंठी माला कितने की आती है, 10 रुपए की आ जाएगी और कम में आ जाएगी। फटी जींस 5000 रुपए की पहनते हैं लोग, फटे कपड़े पहनते हैं। चितकबरे जानते हो, चितकबरे मतलब कोई डिजाइन नहीं है, ऐसे कहीं भी धब्बे धब्बे पड़े हुए हैं। वो टी शर्ट आ रही है 15-15 हजार रुपए की, उसको पहन के घूम रहे हैं लोग।
80 रुपए मीटर का कपड़ा बढ़िया, क्या देखो श्वेत, ये पहनने में ओल्ड फैशन है, क्या पहन रखा महाराज जी, एलियन जैसे घूम रहे हैं महाराज जी। क्या विचित्रता आ गई हमारे संसार में, समाज में। वैष्णव को कभी भी अपनी सिचुएशन की शिकायत लगा करके भजन नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे माता पिता को अच्छा नहीं लगता मैं भजन करूं, प्रकट मत करो, अप्रकट करो, पर शिकायतें मत करो। और सुनिए, हम स्पष्ट बोल दे रहे हैं, अगर आप शिकायत कर ही रहे हो तो भजन छोड़ दो, रहो वैसे ही जैसा आपकी सिचुएशन है वैसे ही रहो। काय को जबरदस्ती, काय को भजन मार्ग में आ रहे हो, ये भी करना है, सिचुएशन की शिकायत भी करनी है, ये दोनों काम नहीं चल सकते, एक चीज को तो छोड़ना पड़ेगा, या तो सिचुएशन छोड़ो या भजन छोड़ दो। नहीं तो आपसे ज्यादा शिकायत तो प्रहलाद जी के पास थी करने के लिए, मेरी क्या गलती ठाकुर जी, मैं कैसे बच सकता हूं, मेरे पिता ही हिरण्यकश्यप, मेरे भाई बंधु परिवार ही राक्षस, मेरा कुल ही आपने राक्षस चुना है, मैं कैसे आपको पा सकता हूं। शिकायत करनी होती तो प्रहलाद जी आपसे ज्यादा करते, लेकिन शिकायत नहीं की उन्होंने। सूरदास जी ने शिकायत नहीं की कि नाथ मेरे पास तो नेत्री नहीं है, मैं कैसे आपका दर्शन करूं। कबीर दास ने शिकायत नहीं की कि मेरी जाति ऊंची नहीं है, मैं आपका भजन कैसे करूं। मीराबाई ने शिकायत नहीं की कि मैं राजघराने की हूं, मेरे यहां पर राज ठाट से रहा जाता है, मैं जोगन बन के कैसे रहूं। जो व्यक्ति अपनी सिचुएशन और एनवायरनमेंट को आगे रख लेता है और अपने आसपास के अकोमोडेशन को देखते हुए भक्ति में बहाने कर, ठाकुर जी के दूर रहे मेरे से, काय को कर रहा है जबरदस्ती, मत कर, बहुत घनेरे बैठे मुझे भजने वाले, तेरी जरूरत है क्या मुझको। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ न चरणन केरो। पर बल्कि तो ऐसी बात मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा लगे, कोई बच्चा 4 महीने से प्रिपरेशन करके एग्जाम अच्छा कर दे, अच्छी बात है, लेकिन किसी को एक दिन पहले ही पता चले कि कल एग्जाम है और रात रात में प्रिपरेशन करके अच्छा एग्जाम करे तो बड़ी बात है। किसी को ठाकुर जी ने सारी व्यवस्थाएं दी, उसके बाद भक्ति करे, ये सामान्य बात है, लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं है फिर भी वो ठाकुर जी को भज ले, ये बड़ी बात है, ये विशेष बात है। जिसके पास सिचुएशन नहीं है, जिसके पास स्थिति नहीं है भजने की, और फिर भी वो भजन कर रहा है, ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न रहते हैं, उसी से ही ज्यादा रीझते हैं। गौरवा काका की कथा सुनी, हमारे पंडरीनाथ भगवान के भक्त श्री गौरवा काका, बहुत मधुर कथा है उनकी। अब मुझे पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं किसी भक्त की कथा, उसका एक पद तो गाऊं, पर मुझे मराठी नहीं आती, मैं कैसे गाऊं। गौरवा काका का भाव, कथा तो बड़ी है कि उनसे एक अपराध बन गया था, संसार के लिए वो अपराध था, पर वो अपराध उसको वो नहीं मान रहे। कीर्तन कर रहे थे, मट्टी के बर्तन बनाते थे, तो मट्टी गूंद रहे थे पैरों से, और तभी उनकी जो पत्नी थी वो छोटे से बालक को वहीं बिठा के बोल के गई, ध्यान रखना इसका। और मट्टी गूंदते गूंदते जय जय राम कृष्ण हरि विठोवा पांडुरंगा ऐसे कीर्तन करने लगे, विठल विठल विठल। कीर्तन में इतने उन्मुक्त हो गए, इतने आनंदित हो गए, इतने भाव निमग्न हो गए, उनको ये पता नहीं चला कि वो बालक घुटमुन चलता चलता पैरों में आ गया। पैरों में आने के कारण अब छोटा बालक वो नहीं सह पाया उनके वेग को, भजन को, उसके प्राण निकल गए, उन्हीं का बालक, लेकिन वो तो कीर्तन कर रहे थे। पत्नी लौट कर के आई, आकर के उसने जैसे ही देखा
भैरव। और बालक को जब नहीं पाया, तभी गौर से देखा तो गौरवा काका जहां मट्टी गूंद रहे थे पैरों से, बालक वहीं उसका परम पद हो गया। पत्नी ने तो जोर से धक्का दिया, क्या कर रहे हो तुम? वो तो भाव में थे, निमग्न ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे थे। बालक की मृत्यु हो गई। गौरवा काका तो उस समय, अब देखो संसार के लोगों के लिए बात अटपटी है, पर भक्ति में ऐसा ही है। गौरवा काका को ये चिंता नहीं थी कि बालक चला गया, उनको ये चिंता हुई कि मैं भाव में कीर्तन कर रहा था, श्री पंडरीनाथ मुझे दिख रहे थे, वो भी सामने नृत्य कर रहे थे, और इसने आकर के मेरा भाव नष्ट कर दिया। अपराध तो हो गया, गलती तो हो गई। उस गलती के कारण कई ताने सुनने पड़े संसार के, परिवारी जनों के। सब लोग उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन क्या करें, वो अपने भाव में। बंधु, ठाकुर जी जब कोई अनंत रूप से ठाकुर जी को भजे और ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं ना, ऐसी ही सिचुएशन बनती है उसकी। कभी कभी भयभीत मत हो जाना आप लोग कि कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी कुछ करें। और देखिए जीवन में फिर जो ठाकुर जी प्रस्तुत करें स्वीकार है। मान प्रतिष्ठा, यश, वैभव, लोक लाज, परिवार, मैं फिर कह रहा हूं सब छूट जाएगा। आप किसी भी भाव से संसार के रह पाओगे, ठाकुर जी नहीं रखेंगे। पूर्ण रूपेण उनके ही रहोगे, फिर बस वे ही आपको समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। फिर आपको ठाकुर जी के भक्त बन जाओगे, संसार के लोग आपको नासमझ समझेंगे, आपको नालायक समझेंगे, आपको गलत समझेंगे, आपको पागल समझेंगे। आपको समझेगा तो केवल पंडरीनाथ समझेगा और कोई नहीं समझेगा। और जब कभी ठाकुर जी के सामने अगर हाथ जोड़ के ये कहते हैं ना, नाथ आप तो मुझे समझो, तो ठाकुर जी की बात कहीं ठाकुर जी कहें अगर मैं समझने लगा ना तो दुनिया नहीं समझेगी तुझे। कथा आती है फिर गौरवा काका ने प्रण ले लिया कि मैं जीवन में कभी अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं करूंगा। पर एक दिन किसी भाव से स्पर्श हुआ तो अपनी और सौगंध देकर के कहा स्वयं को कि मैं सौगंध खाता हूं विठोबा की कि मैं अपने इन हाथों से कभी स्पर्श नहीं करूंगा। पर एक दिन शयन मुद्रा में, शयन निद्रा में या किसी भाव में उनका स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही अपने हाथों को सोचने लगे, तुमने विठोबा की कसम नहीं रखी। अरे मैं तो ध्यान में नहीं था, मैं तो स्थिति में नहीं था। कम से कम तुम तो विचार करते कि जिनकी वजह से तुम हो, तुम करताल बजाते हो जिनके कीर्तन में, कम से कम उनकी कसम की तो लाज रखते, नहीं स्पर्श करते। तुमने निद्रा में बिना सोच विचार स्पर्श कर दिया। गौरवा काका गए और अपनी दोनों भुजाएं कटवा करके आ गए। बोले इन्होंने विट्ठल की कसम नहीं मानी, मैं इनको कैसे रख सकता हूं अपने पास। अपने हाथ कटवा दिए। परिवार के लोग और ताने देने लगे, बोले तो पागल ही हो गया, किसी काम का नहीं है, अब बताओ, अपने हाथ ही कटवा दिए। लेकिन गौरवा काका के मन की स्थिति भाव कौन समझे। मेरे पास हाथ नहीं है, इसकी कभी लज्जा नहीं, इसका कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि मुझ पे हाथ क्यों नहीं है, बल्कि वो तो प्रसन्न रहते थे। अच्छा है इन्होंने विट्ठल की कसम नहीं मानी, ऐसे हाथों को क्या रखना। पर एक दिन श्री मंदिर में कीर्तन चल रहा था और कीर्तन में जैसे ही गरज होने लगी, कीर्तन अपनी उत्ताल उर्मियों को छूने लगा, वैष्णव जन उछल उछल करके नृत्य करने लगे
और उसी कीर्तन के मध्य में जब पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कीर्तन करने लगे, आनंद निमग्न हो गए, वैष्णवों के साथ, वैष्णवों के बीच में घूम घूम करके श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने लगे। उसी कीर्तन में गौरवा काका बैठे थे, पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे, सब ताली बजा बजा करके श्री पंडरीनाथ भगवान के दृश्य को देख रहे थे और सब कीर्तन चल रहा था, बड़े बड़े वैष्णव वहां बैठे थे। आज पहली बार गौरवा काका के मन में आया, अगर मेरे हाथ होते तो आज कीर्तन में मैं भी करताल बजा करके नृत्य करता, मैं भी अपनी करताल बजा करके आज की कीर्तन में सेवा करता। आज पहली बार उनके मन में आया कि मेरे हाथ होते तो मैं भी सेवा में थोड़ी सेवा करता, करताल बजा के कीर्तन में। और बस ये भाव सोच ही रहे थे, थोड़े थोड़े हाथ थे उनके, पूरी पूरी भुजाएं नहीं थी, यहाँ तक कि जो भुजाएं थी उन्हीं को ही ऐसे जैसे कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है, ऐसे गौरवा काका अपने हाथों को आगे पीछे कर रहे, नेत्रों से आंसू गिर रहे, विठोबा विठल माजा विठल गा रहे थे। और वही हाथ आगे पीछे करते करते श्री पंडरीनाथ भगवान को दया आ गई, मेरे लिए त्याग दिया सब कुछ इसने, ऐसा मेरा गौरवा काका बैठा है। और यही हाथ आगे पीछे करते 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 श्री पंडरीनाथ भगवान की जैसी दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ती गौरवा काका की दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं और देखते ही देखते करताल बजाने लगे और उनकी करताल पर श्री विठोबा नृत्य कर रहे हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। ऐसे भक्त हुए श्री पंडरीनाथ भगवान के। अपनी सिचुएशन की शिकायत नहीं, अपनी स्थिति की शिकायत करके भजन से बचो मत। जैसी सिचुएशन, जैसी स्थिति ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा, नॉर्मल सिचुएशन है तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि कम पड़ रही है आप पे, बड़ी खतरनाक कर दी, हमारा जब पता ही नहीं चल रहा क्या करे, तो समझो ठाकुर जी पूरे हाथ बांध के आपको ही देख रहे हैं। भाई जब टीचर की दृष्टि नहीं होती ना तो चीटिंग कर ली जाती है अगल बगल से, एग्जाम क्लियर हो जाता, पर टीचर आगे ही बैठ जाए कुर्सी डाल के, अब लिख बेटा, तो लिखने में हाथ कांपते हैं। आप भक्त हो और आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी है कि बस लोग बाग भी दया करते हैं आपके ऊपर, तो समझो ठाकुर जी सामने कुर्सी डाल के बैठे हैं मेरे। घबराओ नहीं, मैं बोल रहा हूं, पर कभी कभी मेरे जीवन में भी कुछ आए तो घबरा जाता हूं, पर मैं कही गई बातों को ही चिंतन करके संभाल लेता हूं कि नहीं, ठाकुर जी सिचुएशन दे रहे हैं, सामने ही बैठे हैं। और उस समय बात करने लगा करो लाल जी से, वाह ठाकुर जी खूब आनंद आ रहा होगा, मैं गिर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लुढ़क रहा हूं, आपको सुख मिल रहा होगा, कोई बात नहीं ठाकुर जी, पर चिंतित मत होना, विश्वास मत तोड़ना। ठाकुर जी कितना भी खेल लें आपके साथ, गिरने नहीं देंगे। विश्वास अपना प्रबल रखना। ऐसे जैसे बालक को चलना सिखाती है ना मैया, तो उंगली पकड़ करके ऐसे खड़ा करती है उसको, और उसके बाद जब पैर आगे धरता, बच्चा बड़ा खुश होता है कि मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के चला रही है। लेकिन जब वो माँ धीरे धीरे ऐसे उंगली से उसके हाथ हटाने लगती है तो बालक को घबराहट होती है, ये मेरा हाथ क्यों छोड़ रही है, ये छोड़ देगी तो मैं गिर जाऊंगा। और वो हाथ जैसे ही छोड़ देती है अपना, उस समय वो खुशी में बालक चलता चलता दुखी हो जाता है, घबरा जाता है, सोचने लगता अब गिरा अब गिरा अब गिरा, लेकिन जैसे ही गिरने लगता है तुरंत मां उसको पकड़ लेती है। ऐसे ही ठाकुर जी करते हैं, आपकी हाथ पकड़ेंगे, खड़ा करके आपको चलाएंगे, जब आप चलोगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको, अब सब अच्छा है। फिर ठाकुर जी कहते हैं अब संभलना सीख गया है, चलो अब अपनी उंगली हटाई जाए। जैसे ही ठाकुर जी उंगली हटाते हैं आप घबरा जाते हो, आपको लगता अब गिरा, ठाकुर जी की मुझ पर दृष्टि नहीं है, ठाकुर जी की मुझ पर कृपा नहीं है, सब विपरीत कर दिया मेरा, आपको लगता है मैं गिर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप गिरने लगते हो, पंडरीनाथ अपनी भुजाओं में भर के फिर आपको संभाल लेते हैं। बस विश्वास मत टूटने दो, सब टूट जाए छूट जाए पर आपका भरोसा ना टूटे कभी ठाकुर जी से।
भरोसो दृढ़इन चरणन के, भरोसो दृढ़इन चरणन के। अब बात आती है, ठाकुर जी पर भरोसा करना नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? अपने गुरु पर भरोसा करो। अपने गुरु की वाणी, गुरु की वार्ता, गुरु के वचनामृत, उन पर भरोसा करो। उन पर पूर्ण विश्वास करना प्रारंभ कर दो। वही विश्वास ठाकुर जी में एक दिन सुदृढ़ हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लो गुरु के ऊपर विश्वास करके। भरोसा। तो सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी को वंदन किया, उनको प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया। ऐसे गुरु के चरणों में हम भी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और गुरु रूप में बंधुओं, जिसके वचनों के प्रति आपका अटूट विश्वास हो, आपसे पूरी दुनिया ने कह दिया ये काम मत किया करो, ये काम मत किया करो, आपने फिर भी नहीं माना, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आया, उसकी बातों से आपने वो काम छोड़ दिया, समझ जाओ ये आपके गुरु हैं। पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी, ऐसा करो, लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन किसी की वाणी मान करके आपके मन में तुरंत आए ये तो मुझे करना चाहिए, वही आपके गुरु हैं। जिनकी वाणी सुनकर के आपको अपने सारे समाधान मिलने लग जाते हो, समझ जाना आपके गुरु हैं। और सबसे बड़ी बात, जिनकी वाणी सुनकर के संसार नीरस और कृष्ण प्रिय लगने लग जाएं, सोचो यही आपके गुरु हैं। संसार नश्वर दिखने लग जाए, ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करने लगो। सूत जी महाराज ने अपने गुरु को प्रणाम किया। सुखदेव जी को वंदन करने के बाद 2-3 वाणियों में कुछ कहा है। कई माताएं वृंदावन रसामृत से हवा करने लगी, तो मैंने टाइम देखा क्या हुआ। मैंने कि कई माताएं ऐसे तो नहीं कह रही, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे भी कर रही है। बोले करो, अब 7:15 हो गए, भूखे भजन ना होए गोपाला। पर आज हमारे यहाँ भक्त राजों के, भक्तों के जो राजा, भक्तों में जो अग्रगण्य ऐसों के वंशज आए हैं, तो थोड़ा ज्यादा ही तरंग आ रही है मुझ में। आज हमको थोड़ा ज्यादा, सुबह वहां हुआ है ना गोपालपुर, तो वहां की वाइब्रेशन से और ज्यादा मन ऐसा हो गया कि ये भी कह दूं, ये भी सुना दूं, ये भी बोल दूं, इसलिए भाव ज्यादा हो गए। पर एक बात कहकर के मैं विश्राम करूंगा। सूत जी की एक बात मानिएगा, क्या कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रमये वही केवलम। बहुत ध्यान से सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत अच्छी बात, आप पूरे श्रावण के महीना व्रत करो, लेकिन आपका व्रत महादेव स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? आप महादेव पर विल्लुपत्र चढ़ाओ, 1008 विल्लुपत्र चढ़ाओ, आपके विल्लुपत्र महादेव स्वीकार करते हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा? आप श्रीमन नारायण श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में सहस्त्रार्चन करो तुलसी का, आपके भाव पंडरीनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कैसे पता चले? खीर का भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, सोने का छत्र चढ़ाओ, पर ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है? आपके द्वारा किए गए परोपकार, तीर्थ यात्रा, नाम जप, साधन, अनुष्ठान, ये सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए, इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, किसी सत्संग में जाकर के बैठना, किसी कथा में जाकर के बैठना, और उस कथा में, सत्संग में यदि आपकी रुचि बढ़ने लग जाए, आपका मन लगने लग जाए, तो समझ जाओ आपके द्वारा किए गए साधन ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि ये अपनी कथा चलवाने के लिए ये सब बात कर रहे हैं, नहीं।
इनकी कथा में हम मन लगा के बैठे, मेरी कथा है ही नहीं। मेरी कथा तो ये, मेरी कथा क्या होगी कि मैं वृंदावन वासी हूँ, मैं ठाकुर जी का बेटा हूँ, नर्मदा मेरी मैया हैं, मैं ऐसे इस स्कूल में पढ़ा, इस कॉलेज में पढ़ा, मेरी इतनी उम्र है, मैंने ऐसा किया, ये मेरी कथा हुई। हम तो ठाकुर जी की कथा सुना रहे हैं आपको, गौरबा काका की कथा सुना रहे हैं, जनाबाई की कथा सुना रहे हैं, भक्त तुलसीदास जी की कथा सुना रहे हैं, सूरदास, तो ठाकुर जी की कथा है ना। कथा में, सत्संग में रुचि होना, एक बार को आपको अन्य साधनों में रुचि नहीं है, लेकिन पता चल जाए, आप हैदराबाद में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कोई गलती से कह दे कि हमारे नगर में कथा हो रही है और एक वृंदावन से आचार्य आए हैं, कथा सुना रहे हैं, तुरंत आपके मन में हो मैं कैसे समय निकालूं, और आपने अपने जरूरी 4 काम स्थगित किए, बोले ये परसों कर लूंगा, कल मैं कथा सुनने जाऊंगा, समझना आपके पूर्व के किए गए सारे साधन ठाकुर जी स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए कथा में रुचि हो रही है। देखो अब प्रमाण से सुन लो, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। एक धार्मिक व्यक्ति की निष्ठा ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे समझें? बोले विश्वक्सेन भगवान की कथा में यदि रुचि हो रही है तो समझो कि आपके द्वारा किए गए सब कर्म ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, नहीं तो आप कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, कितने भी साधन करो, कितने भी पुण्य करो, कथा में जाने से आपको लगता है यार क्या 3 घंटा बर्बाद करना, मन लगेगा नहीं, बैठना वहां बैठ के सुनना, ऐसी मन में विचारधारा आ रही है, तो आपके द्वारा किए गए सारे साधन श्रम एव ही केवलम, केवल मेहनत हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं। 7 के 7:15 बज गए, 7:15 के 7:30 बज जाएं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। और 7 बजते ही आप ऐसे हवा करने लग गए, देखो मैया दिखा रही नीचे वृंदावन रसामृत, आप तो इसलिए दिखा रही हैं कि गा दो, पर मुझे ऐसा लगा 2-4 ने संकेत किया हो महाराज जी 7 बज गए। नहीं आप सब, मैं विनोद में हंसी कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब कल बंधुओं 4था दिवस है कथा का। कल क्या होगा? गोविंदा आला रे आला जरा संभाल ब्रजबाला। कल तो हमारे ठाकुर जी का मंगलमय जन्मोत्सव होगा। आप सब लोग वैसे ही बहुत सुंदर सुंदर बन के आते हो कथा में, कल और सुंदर बन के आना है। बढ़िया ब्रज की गोपी जैसी हमारी सबरी माताएं लगे और ब्रज के ग्वाला जैसे सब हमारे भाई लोग लगे। कल सबरे ग्वाला गोपी बन कर के आओ। कथा अपने समय से शुरू होगी, लेकिन कल कथा आराम से विश्राम होगी। कल भाव से हम लोग थोड़ी देर तक कथा श्रवण करेंगे। आज हमारे मध्य में हमारे श्री नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज के वंशानुगत दोनों महापुरुष पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। हमारे इस्कॉन संस्था के वैष्णव आए हैं, उनको बारंबार प्रणाम। हमारे सब वारकरी बालक पधारे हैं, इनको भी बारंबार प्रणाम। अभी इनको भी कुछ सम्मान करना है, तो अभी बस ये कीर्तन के बाद में सब लोग बड़े भाव से गाओ, और हमारे सब वारकरी बालक बढ़िया करताल बजा के गाना। हाँ, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी
कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम प्यारो ए प्यारो रहे वृंदावन धाम ए मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के मदन सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन जी वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को सनातन बल बल जाए वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो ए बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो ए मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन गोपाल भक्त झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भक्त झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हे प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान
प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को कान हमारो, रूप सुधा को प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे राधा राधा नाम, प्यारो राधा, हे बड़ो मीठो राधा नाम, बड़ो मीठो राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, विठ्ठल की प्यारी, विठ्ठल की प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाय, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मां, हाँ प्यारो नवल कुंज ही अमाय, प्यारो नवल कुंज ही मां, हे कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रजधार, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजन की रजधार, ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता,
चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मिणी नाथ। हे पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ। पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मिणी नाथ। हे निज कर कमर कमर पर ठाड़े, निज कर पर ठाड़े, निज कर कर्ण कमर पर ठाड़े, निज कर पर ठाड़े। ओ कहलाए विठल नाथ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। निज कर कर के कमर पर ठाड़े, कहलाए विठल नाथ वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। सप्तनिधिन को ही उजियारो। सुनो भैया, पंढरपुर में सबसे बड़ा साइज जो वो लेके आओ हमारे लिए। ये देखो क्या सबसे बड़ी है, पहनाओ भाई। बोला पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। वाह भाई। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम। सप्तनिधिन को
विठल सो मिलवावे वारो, विठल सो मिलवावे भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, विठ्ठल 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 बोला पुंडली कवरदा श्री हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की, श्री रुक्मणी मैया की, श्री चंद्रभागा मैया की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। सब लोग विराज जाओ अपने अपने स्थान पर। आज लगभग 5-6 वर्ष के बाद कोई टोपी हमारी साइज की आई है पहली बार व्यास मंच पर। नहीं तो इतनी कथाएं हो गई, सब जगह छोटी पड़ जाती है। पर ये भुगत भोगी, इनको पहले से पता था कि महाराज जी का मूड बहुत बड़ा है। तो आज खूब आनंद आया और हमारे मध्य श्री नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज ही प्रत्यक्ष उनके स्वरूप में पधारे। उनको बारंबार प्रणाम। हमारे मध्य सब वारकरी बालक आए, सबको भी बहुत बहुत वंदन। हमारे इस्कॉन संस्था के भी वैष्णव आए, सबको प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। कल मिलेंगे पुनः 3:30 बजे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से आइएगा। अभी आगे का क्रम, हाँ, आप महाराज जी का थोड़ा सम्मान करो। तब तक हमारे वारकरी बालक भी आ जाओ, इधर से आओ, क्या सम्मान लाए वो कर दो। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण